आज समस्त भारतवासियों को प्रणाम। आज भारत देश के प्रदेश बिहार में विधानसभा का जो चुनाव हुआ, उस विधानसभा के चुनाव में अलगाववाद, नक्सलवाद, माओवाद, आतंकवाद, देश को तोड़ने वाले लोगों की मानसिकता के अंतर्गत रहने वाले लोगों की पार्टी को, चाहे उस पार्टी के भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू रहे हों, उन सब को धिक्कार करके सनातन समाज के हर वर्ग, हर समाज ने, सामान्य, बैकवर्ड, ओबीसी, दलित, सब ने एक मुश्त, एक धागे में, एक धार में होकर के भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करके और भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम किया। इस तात्पर्य में बिहार की जनता को भारत देश के समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज चुनाव के बाद पूरे देश में खुशियों का माहौल है और इस खुशियों का माहौल का असर निश्चित पूरे चुनाव पर पड़ेगा। आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा और भारत का सर्व समाज का हिंदू उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पुनः फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा, ये मेरा विश्वास कह रहा है। परंतु आज इसी खुशियों के मौके पर यह गमगीन काम जो हो गया, दिल्ली में आतंकी मोहम्मद उमर ने अपने मित्र मुजफ्फर, आदिल, अन्य तमाम लोगों के सह से आतंकी संगठन से जुड़ करके, उससे प्रेरित होकर के इस देश में छोटी छोटी मात्रा में काफ़ी दिनों से आरडीएक्स ला करके और बड़ी मात्रा में आरडीएक्स इकट्ठा करके और 32 जगहों पे जो फोड़ने की आशंका दर्शाई जा रही है कि एक एक कार में एक एक कुंटल रख करके फोड़ने की 32 प्रमुख शहरों को दहलाने की साजिश थी। ये तो कहिए ईश्वर की अनुकंपा और कृपा बनी रही कि पहले ही कार में ब्लास्ट हुआ, क्षति हुई, हमारे कुछ लोग मारे गए, कुछ घायल हुए और गिरफ्तारी हुई और लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। इससे एक बहुत बड़े भारत देश में जो घटना होने वाली थी, उस घटना का बचाव हो गया। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी घटनाएं आखिर 1947 में जब से देश हमारा आज़ाद हुआ, देश आज़ादी के बाद ही धर्म के नाम पर ही देश का बंटवारा हुआ और धर्म के नाम पर पाकिस्तान देश बना। 4 करोड़ मुसलमान बंटवारे के दौरान ही लगभग लोग बताते हैं कि भारत देश में थे, जिसमें से 72 लाख मुसलमान ही सिर्फ पाकिस्तान में गए, शेष मुसलमान इसी देश में रह गए। तो आखिर ये किस तरीके का बंटवारा था, ये बात समझ में नहीं आती थी। बंटवारा करने वालों की क्या सोच थी, बंटवारे में जो लोग शामिल थे उनके विचार पारदर्शी नहीं थे। भारत माता के लिए उस वक्त भी, बंटवारे के दौरान भी जो अगुआ रहे हैं, उन्होंने भारत के हिंदुओं के साथ छल किया और बंटवारे के दौरान संपूर्ण मुस्लिम समाज को पाकिस्तान नहीं जाने दिया और यहीं पर रोक करके और भारत को अशांति से रहने का भविष्य तय कर दिया। आज पुनः भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की तरफ अग्रसरित है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज के मुख्यमंत्री कार्यकाल में, अमित शाह जी से गृह मंत्री कार्यकाल में आज भारत पुनः विकसित राष्ट्र बनने की तरफ अग्रसरित है। आज भारत में सड़कों का जाल, रेलवे का जाल, बॉर्डर पे सुरक्षा, अत्याधुनिक हथियार, विज्ञान, विकास, चारों तरफ विकास की जब धारा बह रही है, तो आज एक वर्ग विशेष जो अपने आप को अल्पसंख्यक समाज का इस देश में कहते हैं, आज वो अल्पसंख्यक इस देश में रह भी नहीं गए। और मैं इस बात को बहुत दृढ़ता से करना चाहता हूं कि जब जब भी देश के बंटवारे के बाद मारे गए, हिंदू ही मारे गए, हिंदुओं की हत्या कर 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 ट्रेन से भारत में भेजे जाने लगे। पाकिस्तान में जो आज पाक अधिकृत कश्मीर है, जिसको कब्जा कर रखा है पाकिस्तान ने,
बिना सूचना के कबायली फोर्स को पीछे से भेज करके कश्मीर के एक हिस्से पर कब्जा बना रखा है। हिंदुओं का उस समय भी कत्ल हुआ, कश्मीर में भी हिंदुओं का कत्ल हुआ। पूर्व की कांग्रेस की सरकारों में बॉर्डर पे मैंने सुना है अपनी होश में मिलिट्री वालों का सर काट कर ले कर चले जाते थे। अभी होटल ताज पे हमला हुआ, निर्दोष हिंदुओं को गोलियों से एक तरफा मार दिया गया। पूर्व की सरकार कांग्रेस में सदन में, देश की सबसे बड़ी सर्वोच्च सदन जहां कानून बनाने का काम कर होता है, उस सदन पे हमला हुआ, समस्त सांसदों को मारने की योजना थी। होटल ताज में भी आतंकवादी घटना हुई। अभी जल्द ही कश्मीर में नाम पूछ कर, जात पूछ कर, धर्म पूछ कर गोलियां चली, जिसमें संपूर्ण हिंदू मारे गए। आज पुनः फिर बम विस्फोट हुआ, बम्बई बम विस्फोट। पूर्व में जितने भी बम विस्फोट हो गए हैं, आज भी जो बम विस्फोट हो रहा है, सारे बम विस्फोट में मात्र हिंदू ही मारा जाता है, कहीं भी मुस्लिम समाज का एक व्यक्ति नहीं मारा जाता है। आखिर अब हिंदुओं के लाश पे राजनीति होगी इस देश में? सत्ता विपक्ष में जो बैठे हैं वो हिंदुओं की लाश पे राजनीति करेंगे? विदेश में बैठे तमाम आतंकी संगठनों से अपने ट्यूनिंग मिला कर इस देश में आतंकवाद फैला करके, और तमाम बांग्लादेश से, कश्मीर से, पुलवामा से, मुजफ्फराबाद से, दिल्ली से, पूरे देश में, भोपाल, लखनऊ, हर जगह आतंकवादी संगठनों के तार का सहारा लेकर के हर जगह इस देश में हिंदुओं के मार करके, हिंदुओं में दहशत फैला करके हिंदुओं पर राजनीति करने की विपक्ष और कांग्रेस की ये राजनीति समझ में नहीं आती। विपक्षी तमाम दलों की राजनीति उनकी सोच से मिलती जुलती है, समझ में नहीं आती। आप हिंदुओं के देश में ही हो, भारत भूमि वर्षों से नहीं करोड़ों वर्षों से आज हिंदुओं का राष्ट्र रहा है। हिंदुओं की देश पे आप जमीन पे पल रहे हो, और हिंदुओं की जमीन का भोजन, अन्न, पानी, किसान से लेकर सारी सुख सुविधाओं को ले रहे हो, और हमारे ही मरने के लिए हमारे नीचे आप बारूद बिछा दिए हुए देश में कि जब भी एक बारूद उड़े तो केवल हिंदू मारा जाए। और जो अगर कोई सत्ता में आया, राष्ट्र हित की बात करने लगा, हिंदू हित की बात करने लगा, बॉर्डर को सुरक्षित करने लगा, अलगाववाद पर नकेल कसने लगा, माओवाद पर नकेल कसने लगा, मादक पदार्थों पर नकेल कसने लगा, आतंकवादियों की धरपकड़ करने लगा, कश्मीर से धारा 370 हटाने लगा, हिंदुओं के प्रेम में, हिंदुओं के सांस्कृतिक कल्चर को बढ़ाने हेतु राम मंदिर बनाने लगा, तमाम मंदिरों की पुनरावृत्ति किया, मरम्मत किया, और हिंदुओं में एक अलग जगह रहा है। तो आज आपको ये बुरा लग रहा है? नहीं लगना चाहिए। इसी हिंदुओं के वोट से आपने भी 75 वर्ष तक सत्ता विपक्ष में बैठे कांग्रेस ने, सत्ता विपक्ष में बैठे पीडीए के तमाम सहयोगी दलों ने शासन किया है, चाहे प्रदेश हो, चाहे देश में, चाहे केंद्र में, चाहे गांव में, चाहे राज्य में। आज आप लोगों को तनिक भर शर्म नहीं आती है? हम हिंदुओं की लाश पे राजनीति करोगे आप लोग? सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, किसी भी दल के बड़े नेता, राजनेता के किसी भी बच्चे की हत्या नहीं होती है इन सब चीज़ों में। जब भी होती है आम जनता की होती है, जो घूमने गए हैं, टहलने गए हैं, व्यापार करने गए हैं, प्रफुल्लित मन से घूम रहे हैं। उन्हें क्या आशंका है कि हम आज ब्लास्ट हो जाएंगे? आज देश के अपने नेताओं के विचारों से हम ब्लास्ट हो गए, उड़ जाएंगे। इसको अफगानिस्तान, इसको पाकिस्तान, इसको बांग्लादेश बनाने का काम देश में बैठे विपक्षी राजनेता, प्रदेश से लेकर केंद्र तक के लोग देश में आतंकवादियों संगठन से मिला करके और इस देश में सत्ता वापसी की जो ये सोच रखे हैं, ये सोच आप लोगों की समाप्त हो जाएगी। सत्ता वापसी की छोड़िए, यही हिंदुस्तान की जनता एक दिन अग्रसरित होकर के रोड पर उतरेगी, फिर भागने को जगह नहीं मिलेगी। जो भी हिंदू का विरोध कर रहे हैं, हिंदू वोटरों का विरोध कर रहे हैं, हिंदू संस्कृति का विरोध कर रहे हैं, वो अपनी हैसियत में रहें। हम हिंदू इतने कमज़ोर भी नहीं हैं कि आपसे हमेशा भीख मांगेंगे या कोई बात कहेंगे कि आप हमको सुरक्षा दीजिए।
या हमारे मान मर्यादा को सुरक्षा कीजिए। जिस दिन हम अपना धैर्य खो देंगे आपको जगह नहीं मिलेगी। इतनी बड़ी घटना, इस तरीके की घटना, केवल हिंदुओं के लाश में इस देश में राजनीति होगी? कभी कोई मुस्लिम नहीं मर रहा है, जब भी मर रहा है कोई हिंदू मर रहा है। और मुस्लिम समाज का कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ, कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी बड़ा नेता, कोई भी समाज अपने आप को कुरान में विश्वास रखने वाला, अपने आप को ईमानदार कहने वाला, अपने अंदर ईमान लाने वाला कोई भी मुल्ला मौलवी तक विपक्ष में बोलने को तैयार नहीं है। हमारे ही देश में रह के, हमारे ही देश में खा करके हमारे लाशों पे राजनीति करने की सोच आपकी बनी हुई है। इस सोच को सुधारिए। यह सोच ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। अभी तो सरकारें नकेल कस रही हैं। जिस दिन गांव से लेकर के और देश का हर हिंदू नकेल कसने लगेगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। भाईचारा का छलावा, भाईचारा का प्रेम दे करके हम हिंदुओं को, आज रिपोर्ट बताती है कि 10 मिलियन हिंदुओं को आज तक आतंकवाद से मारा गया है। ये क्या है? विपक्ष के साथ साथ मैं अपने सत्ता पक्ष में बैठे सत्ता आसीन विश्व भारत देश के समस्त सांसद, वह चाहे बौद्धिस्ट हों, वह चाहे सनातनी बौद्धिस्ट हों, सनातनी जैनिस्ट हों, सनातनी बैकवर्ड अनुसूचित किसी भी समाज से आते हैं, आप लोगों को भी शर्म और लज्जा नहीं लग रही है कि क्यों ना हम अपने देश के लिए कुछ ऐसा कानून बना दें? अगर कहीं कोई कानून बनाने की बात करता है, देश हित की बात करता है, राष्ट्र हित की बात करता है, तो लोकसभा में देखा जाता है आप लोग हल्ला करने लगते हैं, जैसे लगता है आप लोग अमर होकर के आए हैं। आप कभी असुरक्षित होंगे ही नहीं। आपको असुरक्षा का भाव बनने के बंगलों देशों से नहीं मिल रहा है, बांग्लादेश से नहीं मिल रहा, पाकिस्तान से नहीं मिल रहा है, तमाम सीख नहीं मिल रही कि अन्य देश कैसे मुस्लिम कंट्री हो गए। हजार लोग कर जाकर कहीं पारस को पर्सिया कर दिया गया, इंडोनेशिया, तमाम ऐसे देश हैं, 14 कंट्री से 56 मुस्लिम कंट्री हो गए। अब एक देश हमारा भारत बचा है जहां हम हिंदुस्तानी अपने देश संस्कृति और कल्चर के साथ रहना चाहते हैं, उस पर भी आप लोगों की राजनीति चल रही है। इस भारत देश में तमाम ऐसे बड़े सांसद हैं, तमाम ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिसकी जांच हुई होगी और बड़े गृह मंत्री मोदी जी, योगी जी, बड़े जनप्रतिनिधि जानते होंगे। मैं उनके बारे में नहीं कुछ कह सकता। उन लोगों को विदेशी एनजीओ से बड़ी मात्रा में कई करोड़ रुपए मिलते हैं। उसी का एक नतीजा है कि वो लोग हिंदू राष्ट्र बनने में, हिंदुओं के हित के कानून बनने में, हिंदुओं के हित की बात करने में हमेशा विरोध करते हैं और इस देश को तोड़ने की साजिश रचने में हमेशा विपक्षी देशद्रोहियों का सहयोग करते हैं। यह कब तक चलेगा? आज जगह जगह से पूरे देश में आवाज आ रही है। इंदिरा जी ने अपने शासन सत्ता को बचाने के लिए आपातकालीन लगाया था, तो क्या नरेंद्र मोदी जी आपके साथ 120 करोड़ हिंदू खड़ा है, आप भी आपातकालीन लगाइए और देश के समस्त प्रदेश के समस्त कीटाणु को, जहरीले पदार्थों को, डॉक्टरों को, आतंकवादियों को, जो लोग भी आतंकवादी संगठन से जुड़े हैं, अभी सुनने में आ रहा है 200 डॉक्टर आतंकवादी संगठन से जुड़े हैं। जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से उनके दिल में भाव है कि ये काम अच्छा हो रहा है। कहीं ना कहीं से हर व्यक्ति आतंकवादी संगठन से जुटा हुआ है। कंप्लीट देश की जांच करके और कंप्लीट आतंकवाद का सफाया करने का कार्य करें। विकास की अरुद्ध धारा को थोड़ा सा रोक दें। हम दुख सह लेंगे, लेकिन अपने आने वाले भविष्य के बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को, माँ की बहनों की पीड़ा भविष्य की सोच के अभी से चिंता हो रही है। ये नहीं होना चाहिए। आप भी, हम हिंदूवादी संगठन के तमाम जनप्रतिनिधि हैं, हिंदूवादी संगठन के बिना पद पाए तमाम कार्यकर्ता हैं, हिंदूवादी संगठन के तमाम जुझारू संघर्षशील गांव स्तर तक कार्यकर्ता हैं। इनको पीछे से आप भी बैकिंग करिए। हम दिखाते हैं कि आतंकवाद ये कैसे करेंगे गांव में बैठ करके, ये धर्म परिवर्तन कैसे कराएंगे गांव में बैठ करके, इनका आतंक कैसे चलेगा गांव से लेकर जिले स्तर तक। हम संविधान कानून की पाठ पढ़ते रहे, अपनी मान मर्यादा में बने रहे, देश हित में हमारी पार्टी कार्य कर रही है। हम सौम्य और सभ्यता से जीवन जिए और ये लोग असभ्यता का जीवन जी करके और कार्य करें। प्रदेश से लेकर जिले के हर जिले में जनपद की तमाम समस्याएं, हमारे जिले में भी लड़कियों के ऊपर तमाम तरीके के अश्लील वीडियो बना करके एक नहीं सैकड़ों घटनाएं हुई, जिसमें खासकर मुस्लिम समुदाय के बच्चों ने लड़कियों का मजाक बना रखा है। यहाँ भी जमीन जिहाद, लैंड जिहाद, यहाँ भी आप देखोगे तो
इस देश में उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर में सबसे ज़्यादा अगर ज़मीन कोई खरीदता है तो मुस्लिम प्रॉपर्टी डीलर खरीदते हैं। इनके पास इतना बड़ा मात्रा में पैसा कहाँ से आता है? ये दिन भर गाड़ियों से घूमते हैं, कोई काम नहीं करते, इनको पैसा कहाँ से आ जाता है? हम लोग मेहनत करते मर जाते हैं, हम लोग साला कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, ये लोगों का पैसा कहाँ से आ जा रहा है? इसकी भी जाँच होनी चाहिए। पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे जनपद सिद्धार्थनगर में जितने भी मुस्लिम बड़े प्रॉपर्टी डीलर हैं, इनकी भी जांच हो, इनके खातों की भी जांच हो, इनको पैसा कहाँ से मिल रहा, कहाँ से लैंड लिहाज करके ज़मीनों को खरीद रहे हैं? ये तो फलस्तीन वाला सिस्टम बना रखे हैं कि इजराइल वहाँ बसा, बड़ी मात्रा में पैसा देकर हमारी ज़मीनें लेंगे, आबादी में यहाँ है ही, कल अपनी सेना बना करके, सरकार बना करके हमको मजबूर करके हमारी ज़मीनें ले लेंगे, हमारा धर्म ले लेंगे, हमारे धर्म के तमाम मठ मधीस मंदिर सब तोड़ देंगे। सत्ता में बैठे जनप्रतिनिधि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से, देश के समस्त सांसदों से भी अपील है, और मैं चाहता हूं जितने भी समाज सेवी हैं, जो भी हैं, आप संविधान में रह करके सोशल मीडिया के माध्यम से अपने अपने जिले में, अपने अपने सांसदों को, अपने अपने विधायकों में यह बात जरूर आवाज पहुंचाएं कि आप लोग भी प्रयास करें कि इस देश में समान नागरिक संहिता आवे, एक देश एक कानून बने, जनसंख्या नियंत्रण पर तत्काल कार्रवाई हो, जनसंख्या नियंत्रण कानून तत्काल बने, और भारत के बॉर्डर से लगती सीमा नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जितने भी हैं सबको तत्काल सीज किया जाए। हमें अपने देश की सुरक्षा के साथ किसी के साथ कोई समझौता नहीं करना है। आज खुला बॉर्डर नेपाल का है 1400 किलोमीटर, सबसे आसानी से गांव जुटे हुए हैं, एक पैर इधर एक पैर उधर आप रख दो, छोटी छोटी मात्रा में हजारों कुंटल आरडीएक्स इस देश में आकर के रखा होगा। कौन जान रहा है कौन क्या ले जा रहा है, कौन क्या नहीं ले जा रहा है? बांग्लादेश की वही स्थिति है, बड़े जानवर गाय को यहां से उठा के उधर बहा देते हैं, उधर तस्करी हो जाती है, तो आरडीएक्स लाने में कितना समय लगेगा? इधर से उठा के उधर बहा दिए। पाकिस्तान में भी वही स्थिति है। तो हमें कंप्लीट बॉर्डर सील आप करने का कार्य करें गृह मंत्री अमित शाह जी, बॉर्डर को सुरक्षित करें। एक भी व्यक्ति जो बाहरी इस देश में आवे वो अपने चरित्र प्रमाण पत्र के साथ आवे, किस काम से आ रहा है उसकी जानकारी होनी चाहिए। देश में हजारों लाखों एनजीओ बनी हुई हैं, केवल देश का पैसा ठगने के लिए 4 लोगों का फोटो सोटो लिखवा लिया, इन सामाजिक काम में उस सामाजिक काम में कहीं कुछ नहीं करते हैं। बड़ी मात्रा में पैसा ला करके और झारखंड और आदिवासियों में, अनुसूचित जातियों में, हिंदुओं के हर वर्ग हर समाज में जहां गरीब हैं वहां धन का प्रयोग करके उनकी छोटी छोटी मदद करके धन परिवर्तन कराने का कार्य कर रहे हैं। इस देश में अगर धर्म परिवर्तन होगा तो हम स्वयं ही असुरक्षित हो जाएंगे। हमारा ही भाई हमसे जब दूर हो जाएगा, हमारे संस्कृत कल्चर में हमारा पहनावा रहन सहन उसका नहीं रहेगा, तो हम ही उसके दुश्मन लगने लगेंगे। आज जितने आतंकवादी हैं ये लगभग सबकी संख्या बता रही है कि ये सब कन्वर्टेड हिंदू थे और कन्वर्टेड मुस्लिम बने और सब आतंकवादी हो गए। तो कन्वर्टन को भी रोकने की सख्त आवश्यकता है। मादक पदार्थों की बड़ी खेप इस देश में आती है। आज भारत देश के हिंदू का युवा सबसे ज्यादा दारू भट्टियों पे आप चले जाइए, लाइन लगी रहती है जैसे बाजार लगा हुआ है। शाम को सारे लोग दारू पीने चले जाते हैं। मादक पदार्थ, चरस, अफीम, गांजा, इस समय तमाम ऐसे हैं जिसमें करोड़ों हिंदुओं के बच्चे बर्बाद हो जा रहे हैं, उनका घर बर्बाद हो जा रहा है। इसके बारे में भी देश को सोचना चाहिए। जब हिंदू जनमानस ही कमजोर हो जाएगा, हिंदू का युवा ही कमजोर हो जाएगा, हिंदू की नींव ही कमजोर हो जाएगी, तो इस देश में कानून के सहारे कब तक ये देश चलेगा? कब तक पुलिस प्रशासन, मिलिट्री, आर्मी फोर्स के सहारे देश चलेगा? इस देश की युवा को भी मिलिट्री कानून फोर्स की तरीके से संगठित, मजबूत और ताकतवर बनाने की जरूरत है। तब शासन को भी सपोर्ट मिलेगा, सेना को भी सपोर्ट मिलेगा, हम स्वयं भी मजबूत रहेंगे, आत्मबली रहेंगे, आत्मविश्वासी रहेंगे। देश में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है हर विषयों पर, हर सब्जेक्ट पर, और इस परिवर्तन में समय न लगावें। रोड कम बनावें, ब्रिज कम बनावें, हमें सुविधाएं कम दें, लेकिन देश को सशक्त, मजबूत, सुरक्षित, विदेशी परंपरा से हटकर भारतीय परंपरा में लाने के सहित मजबूत बनाने का काम होने का आज समय आ गया है। और यह समय यहां तक अगर आया है तो पूर्व में
जो हिंदू हितों की बात करते करते छोटी छोटी संगठन को बनाते बनाते आज राष्ट्रीय स्वयं संगठन जो पूरे विश्व में सनातन के अलख को जगाता है, तमाम वरिष्ठ नेता जिन्होंने हिंदुओं के लिए संघर्ष किया, हम लोग जब पैदा नहीं होते उससे पहले तमाम नेताओं ने संघर्ष किया, आज उसी का नतीजा है कि एक वृक्ष बन गया और इस वृक्ष के तमाम तने, हम जैसे वृक्ष के एक पत्ते भी आज हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं। और लड़ रहे हैं तो अपने लिए लड़ रहे हैं, हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं तो समाज के लिए लड़ रहे हैं। आज हम भी वीडियो पे बोलते हैं, सोशल मीडिया पे बोलते हैं, हमको भी जनपद नहीं, मंडल नहीं, प्रदेश में लगभग जानते हैं लोग बाय नेम। मैं चर्चित रहा, लेकिन बहुत लोगों ने हमसे मुंह मोड़ लिया, लोग हमसे बात नहीं करते, हमें देखकर घृणा भाव से देखते हैं, लेकिन हम उसकी तनिक भी परवाह नहीं करते। हम हैं, हमारा राष्ट्र है, हमारा देश है, हमारा हिंदुत्व है, हमारा सनातन, हमारी व्यवस्था, हमारी गाय गौ गंगा ब्राह्मण, हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे मानवता के धर्म, हमारे आयुर्वेद, हमारे देश, हमारी बहन, हमारी बेटियां, हमारे युवा नौजवान, हमारी ज़मीन, हमारी धरती, हमारा बॉर्डर, हमारी आसमान अगर सुरक्षित है तो इस आसमान के नीचे आप सुरक्षित हो, तो हमें आपसे घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको हमसे घबराने की आवश्यकता है। आपको गर्व हो तो आप हमसे बात करिए, आपको गर्व हो तो हमसे आप बात ना करिए। हमें किसी से उम्मीद नहीं, हम अपनी मेहनत और संघर्ष से जी लेंगे। एक मजदूर को भी 500 रुपया मिलता है, कोई कुछ दे या ना दे, हम मजदूरी करेंगे, 500 रुपया अपना पाएंगे, अपना जीवन जी लेंगे। हाई सुविधा में नहीं जिएंगे, लो सुविधा में जिएंगे। हिंदुस्तान का हिंदू मेहनती होता है जिसने 700 वर्ष विदेशों से आए आक्रांता, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, कहाँ के मुसलमान आए, खा जी करके, यहाँ से संस्कार सीख करके फिर अपने झोपड़ी में लौट गए। लगभग 200 वर्षों तक पूरे विश्व में राज करने वाले यूरोप के अंग्रेज आए इस देश में, और इस देश की मिट्टी से लेकर, सोने से लेकर, चांदी और मुकुट के सर का ताज, कोहिनूर हीरा तक लेकर चले गए। उनके पास क्या था, वो भी दरिद्र थे। सारे दरिद्रों ने मिलकर भारत देश पर हमला किया, और सोने की ये भारत देश की चिड़िया थी, और छोटे टुकड़ों में लौटा, और यहाँ से संस्कार लेकर गए, और उसी संस्कार में जीना वो सीख गए। और आज हमारे संस्कार को कहते हैं कि ये संस्कार गलत है। मूर्ख बनाने की व्यवस्था बंद करिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा और क्या कहूँ, बस मैं अपने देश और अपने देश की बात करना चाहता हूँ, अपने राष्ट्र की बात करना चाहता हूँ, और ये कहना चाहता हूँ कि आज दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट में जो भी लोग मारे गए हैं उनके प्रति हमारी सहानुभूति, पूरे देश की सहानुभूति हुई। कश्मीर में भी ब्लास्ट हुआ, उसमें भी तमाम पुलिसकर्मी मारे गए, और ये तमाम तरीके के अब तक जितने हिंदू ब्लास्टों में मारे गए सबको मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि नमन करता हूं। और सबके बदले को लेने के लिए ही नरेंद्र मोदी जी का अवतार हुआ है और प्रधानमंत्री की कुर्सी पे हैं, और सबका बदल लेने के लिए योगी आदित्यनाथ महाराज जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे हैं, और सबका बदल लेने के लिए देश के समस्त प्रदेशों में 5-6 प्रदेश छोड़कर हर जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हर जगह हिंदूमय पूरा देश है। गृह मंत्री जो राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले हैं अमित शाह जी, इनके अगुवाई में पूरा देश सुरक्षित चल रहा है। एक बार और मेहनत से दुश्मन पर कार्रवाई हो, अगर उन्होंने जख्म दिया है तो जख्म पावें। पाकिस्तान, बांग्लादेश कुछ नहीं है, सब पे कार्रवाई हो, बॉर्डर सील हो, देश हमारा सुरक्षित हो, देश सुरक्षा के साथ, हिंदू राष्ट्र की भावना के साथ इस देश में एक जन आक्रोश आवे। इसकी न्यूज़ जो आप लोगों ने रख दिया है, आज हिंदू राष्ट्र के लिए बाबा बागेश्वर धाम ने पदयात्रा निकाल दिया है, सबके दिमाग में बात बैठ गई है। अब देश के चारों कोनों से, 10 कोनों से तमाम शंकराचार्य, तमाम लोग अपनी पदयात्रा निकले, पूरा हिंदू समाज रोड पर एक दिन मिलेगा, 100-125 करोड़, और देश को हिंदू राष्ट्र बनने से कोई रोक नहीं पाएगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। लेकिन आज इस जीत की खुशी में जो दुख, भारतीय जनता पार्टी की जीत की खुशी में जो दुख अलगाववादी, मार्क्सवादी, आतंकवादियों ने दिया है, इस पर तगड़ा प्रहार हो और देश को सुरक्षित बनाकर
देश को संगठित, अपने देश को सुरक्षित और संगठित बना करके फिर किसी अन्य देश में हम अपनी संस्कृति कल्चर को बढ़ाने का कार्य करेंगे। इसी से अखंड भारत का निर्माण होगा। हम सुरक्षित हैं तो दूसरों को सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं। हम स्वयं असुरक्षित हैं तो दूसरे देश को सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते। हम स्वयं सुरक्षित हैं अपने संस्कृति कल्चर और हिंदुत्व के साथ, तो हम दूसरे आतंकवाद से पीड़ित देशों को भी कह सकते हैं कि आप हिंदुत्व में आइए और हिंदुत्व की धारा के साथ सरकार वहाँ बनाइए और हिंदू धर्म को अपनाइए और आप भी मेरी तरीके से सुरक्षित जीवन जिए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि हम अपने देश को सनातन हिंदू राष्ट्र बना के सबसे सुरक्षित, मजबूत और ताकतवर बनाएं, जिसको देख करके पूरे विश्व के लोगों का मन प्रफुल्लित होगा और हर व्यक्ति हिंदू बनने का प्रयास करेगा और हिंदू संस्कार की तरीके से रहना प्रयास करेगा और इसी से विश्व का कल्याण होगा और अधर्मियों का नाश होगा, धर्म का जय होगा। और हम वैसे भी विश्व कल्याण की कामना करते हैं, वसुधैव कुटुंब के भाव पर हम चलते हैं। हिंदू राष्ट्र के और हिंदू हित की बात बताने में कोई परहेज नहीं है। हिंदुओं के एक एक कार्य, व्रत से लेकर कर्मकांड, सब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अच्छे हैं और इस सब का उदाहरण लोग पा चुके हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व में घूम घूम कर भी हिंदुत्व का डंका बजा रहे हैं। योगी जी अपने वस्त्र को पहन करके, लोग कहते हैं कि ये वस्त्र क्यों पहने रहते हैं, बहुत मूर्ख मिलते हैं हमारे ही समाज में। तो मैं समझाता हूँ, वस्त्र का रंग कोरा हो लेकिन ये भगवा वस्त्र हमारे हिंदू होने का एक प्रमाण है। इसका बड़ा महत्व है, ये पूजनीय वस्त्र है और इसका बड़ा सम्मान होता है। तो वह वस्त्र कोई भी धारण हिंदू कर सकता है। धारण करने से ही हर व्यक्ति, ऐसा नहीं कि शाकाहारी हो गया, कई चीज़ें आ गई, लेकिन साधु हो गया, बाबा हो गया, ऐसा कुछ नहीं। ये हिंदुओं का वस्त्र है, ये हमारी पहचान है। चोटी, तिलक, टीका, धोती, कुर्ता, लाठी, गमछा, भूजा, आलू, मटर, देसी चावल, देसी गाय, देसी घी, देसी दूध, देसी भोजन, देसी संस्कार, देसी व्यवस्था। आप देखेंगे तो देसी सारी व्यवस्थाएं विश्व में एक अनमोल हैं, अनमोल रत्न हैं। जो ये रत्न यहाँ के भारत भूमि पे जन्मे ईश्वर साक्षात मानव रूप में जन्मे उन लोगों के आशीर्वाद का प्रतीक है कि हम लोग सुख शांति से दाल भात साग सब्जी, देसी घी, दूध, दही, सब कुछ हमारे देश में हो रहा है। सब कुछ हम पैदा करके आराम से, एक गरीब किसान भी जो वीआईपी भोजन भारत का करता है, वो बाहर की कंट्री में एक विदेशी नहीं कर पाता है। शुद्ध घी नहीं पाया खाएगा, भले वो खरीदे। शुद्ध चावल नहीं पाएगा, भले वो खरीदे। तो ये भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस उपलब्धि को बनाए रखना है। और भारत को पुनः मोदी जी, योगी जी, नरेंद्र मोदी जी, आपसे आग्रह है इस देश को हिंदू राष्ट्र बनावें। चाहे आप आपातकालीन लगावें, चाहे जो व्यवस्था करें, इस देश में पनपे आतंकवादियों का संपूर्ण विनाश करें और बॉर्डर को सुरक्षित करें, हमें सुरक्षित करें, हमारे भविष्य को सुरक्षित करें, हमारे लड़कों को सुरक्षित करें। आप लोगों से बहुत उम्मीद है। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जो अगर मुझसे कोई गलती हो तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और इसी रूप में मैं भगवान श्री जय श्री राम करना। जय श्री राम, जय वंदे मातरम, जय श्री राम, जय हो काशी, जय हो विश्वनाथ, जय हो भारत माता की जय, जय हो हिंदू राष्ट्र। प्रणाम।